Hello everyone, today we are going to discuss the theorem of 11.2 and the theorem is converse of BPT. So today we are going to discuss the theorem of converse of BPT. So this is converse of BPT. BPT means basic proportionality theorem या converse of Thales theorem. Thales theorem ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने जो थ्योरम बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम हमने जो डिस्कस किया था, उसी थेल्स थ्योरम का आज हम कन्वर्स डिस्कस करने वाले हैं। थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनकी हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या है आपके पास, तो बेसिक इसका स्टेटमेंट जो है अपने पास वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट कौन से कंसेप्ट उसमें यूज करेंगे उनको डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट हम उसका प्रूफ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या है आपके पास, ये थेल्स थ्योरम है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन डेफिनेटली दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन ऑफ द ट्राइंगल। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ट्राइंगल है आपके पास, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है आपका, तो ये है ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे देखिए मेरे पास गिवन क्या है, देखिए सिंपल अगर आप देख सकते हैं, सिंपली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो मेरे को जो थ्योरम फर्स्ट थी बीपीटी थ्योरम क्या थी, बीपीटी थ्योरम ये थी कि अगर एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ पे क्या है कि वो अगर सेम रेशियो अगर गिवन हो तो वो लाइन पैरेलल होगी। देखो आप एक दूसरे से कन्वर्स है, एक दूसरे से अपोजिट चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। सिंपली यहाँ पे क्या 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 बोला जा रहा है कि आपके पास एक लाइन है, एक इफ़ ए लाइन डिवाइड द टू साइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो ये डी ई लाइन जो है तो वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। देन ये कह रहा है आपको कि जब डी ई पैरेलल टू थर्ड साइड, डी है ना उस केस में थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है आपके पास, स्टेटमेंट है इफ़ ए लाइन divide any two sides of triangle, triangle in same ratio, then line must be parallel to third side of triangle, सिंपल है आपका, उसी का जस्ट कन्वर्स है आपके पास। आपने क्या देखा, स्टेटमेंट क्या, इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो मेरे को गिवन होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी अगर मुझे गिवन हो तो उस केस में डी ई पैरेलल टू बी सी होगा आपके साथ। तो ये हमें कंसेप्ट हमें अभी प्रूव करना है। अच्छा मेरे को इस केस में क्या गिवन है आप देख सकते हैं कि मुझे गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। देन मुझे टू प्रूव क्या है, मेरे पास टू प्रूव है डी ई पैरेलल टू बी सी। सिंपली देखिए आप इस ट्राइंगल में आपके पास एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। आप देखिए कोई एक ही साइड ऐसी होगी डी ई पैरेलल टू बी सी, आप इन वन साइड से ज़्यादा ऐसी कोई आपके पास लाइन नहीं है जो बी सी के पैरेलल होगी। तो ओनली एक साइड है आपके पास, और इसको प्रूफ करने का जो मेथड है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के बाद अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूफ देखिए इसका क्या है, यस तो यहाँ से अपन देखें तो सबसे पहले मेरे को गिवन क्या है वो देखेंगे अपन। तो जो गिवन है आपको इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इक्वल्स टू डी बी एंड ए ई इक्वल्स टू ई सी, ये मेरे को गिवन है, ये क्वेश्चन ये आपको गिवन है। टू प्रूव क्या है आपके पास, टू प्रूव में हमें शो करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो डी ई जो है वो बी सी के आपको पैरेलल शो करना है। अब देखिए अपने पास कंसेप्ट यहाँ पे लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया,
आपने इसको अजम्पशन लिया, आपने अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया है कि डी ई, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इस ट्राइंगल में केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो इसके पैरेलल होगी, तो वो लाइन क्या डी ई है? क्या मैं कोई एक अनदर लाइन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ? सपोज दैट हमने कंसिडर किया कि हमने कोई एक लाइन और कंसिडर यहाँ पे की, सपोज दैट वो लाइन आपके पास डी ई डैश है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे। तो अज्यूम किया आपने, अज्यूम दैट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। आपने इसमें अज्यूम किया कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है, ये हमने अज्यूम किया है। तो अज्यूम दैट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ऐसा आपने अज्यूम किया। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ में फर्स्ट आपको गिवन है, तो देखिए गिवन क्या है आपको कि सर ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमें गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। अब जब आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो इन कंस्ट्रक्शन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है, तो डी ई डैश अगर बी सी के पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं, तो हमने कंस्ट्रक्शन से ये ड्रॉ किया कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है। डी ई डैश अगर बी सी के पैरेलल होगा, इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल होगा आपका बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी से आपका ये बनेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करें तो ए डी अपॉन डी बी ये है आपके पास, ए डी अपॉन डी बी आपके पास ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं कि सर ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये ऐसा लिख सकते हैं आप। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया कि सर ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम इसमें बोथ साइड 1 ऐड करेंगे। तो देखिए बोथ साइड 1 ऐड करने से आपके पास क्या बना, तो एडिंग 1 बोथ साइड, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन 3 में एडिंग 1 बोथ साइड आपने 1 ऐड किया, तो जैसे आपने 1 ऐड किया तो 1 प्लस ए ई अपॉन ई सी, 1 प्लस ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। यहाँ से देखिए आपने एलसीएम लिया तो ये बन गया ई सी, जैसे आपका एलसीएम बना तो ये बन गया ई सी प्लस ए ई, और ये बन गया आपके पास ई डैश सी प्लस ए ई डैश। अब देखिए ए सी प्लस ए ई, तो ए सी प्लस ए सी होता है आपके पास, दिस इज ए सी अपॉन ई सी, ई डैश सी प्लस ए ई डैश, ये भी आपका ए सी है, तो ये भी आपने देखा सर ए सी इक्वल टू ए डैश सी, ए सी से ए सी कट हो गया आपका, तो ये आया 1 अपॉन ई सी इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश सी। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी इक्वल टू ई डैश सी, ये आपका बन गया। और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आपने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि जो पॉइंट हमने डी ई डैश लिया था, जो पॉइंट हमने यहाँ पे अज्यूम किया था, जो हमने अज्यूम किया था ई डैश पॉइंट, वो कह रहा है कि ई सी इक्वल टू ई डैश सी, हमसे कह रहा है कि ये डिस्टेंस और ई डैश सी वो डिस्टेंस सेम है, यानी वो डिस्टेंस इक्वल है। और ये इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स ई एंड ई डैश आर कोइंसिडेंट, ई एंड ई डैश इट मीन्स पॉइंट ई डैश, इट मीन्स पॉइंट ई एंड ई डैश आर कोइंसिडेंट है या ओवरलैप है, या आप कह सकते हैं कि सर ओवरलैप है। आप देख सकते हैं सर दोनों पॉइंट सेम ही हैं आपके पास, तो ई और ई डैश सेम है, तो इसका मतलब डी ई डैश हमारे पास कोई जो हमने अज्यूम किया था वो नहीं है हमारे पास, और सिंपली ये क्या है, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो उसमें आप कह सकते हो कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से देखिए हम 2 थ्योरम्स को यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ये आपकी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, और दोनों थ्योरम्स के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 11.2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स में जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनमें इन थ्योरम्स को अप्लाई करके हम अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
आपके पास फर्स्ट था थेल्स थ्योरम, जो आपको अच्छे से आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा, उसका स्टेटमेंट का या प्रूफ क्या है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो आपने देख लिया होगा। वो आप कब अप्लाई करते हैं, थेल्स थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं, जब कोई एक लाइन पैरेलल टू अपने एक ही ट्राइंगल में कोई एक लाइन किसी एक ट्राइंगल एक साइड की अगर पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो रिमेनिंग टू साइड को एक रेशियो में डिवाइड करती है। वो रेशियो क्या होगा, वो रेशियो आपको ये हमें प्रूव करना होता था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये हमारे पास फर्स्ट था थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स में क्या होता है आपके पास, अगर कोई लाइन अगर ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करती है देन डेफिनेटली दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये कन्वर्स ऑफ थेल्स है। तो जब भी हम ये थ्योरम्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे कि किस थ्योरम से हमने इसको अप्लाई किया है, यानी किस थ्योरम की बेस पे हमने इसको अप्लाई किया है, वो हमें वहाँ पे डिस्कस करना है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इन जो थ्योरम्स हैं इनको हम अप्लाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स में।